जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग मतलब बच्चों ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदतों के आधार पर, है ना। ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड into three categories। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि एनिमल्स को क्या किया था, 3 कैटेगरीज में बांटे थे। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ फूड या ईटिंग हैबिट्स। मतलब हर एनिमल्स का बच्चों खाने की जो आदत होती है, खाने का जो स्टाइल होता है बच्चों, वो अलग अलग होता है। किसी को प्लांट पसंद होता है, सिर्फ प्लांट, या किसी को दूसरे जानवरों की मांस या मीट खाते हैं, है ना, या कोई दोनों खाते हैं, है ना। तो उसी के आधार पे, मतलब ईटिंग हैबिट का मतलब बच्चों कि आपको सिर्फ प्लांट पसंद है, प्लांट से बने हुए फूड। जैसे कि आपको फ्रूट्स पसंद है, सिर्फ आप वेजिटेरियन है सिर्फ, ठीक है। जैसे कि कोई है जैसे कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन, मतलब जो सिर्फ क्या है, दूसरे जानवरों की मीट या मांस खाते हैं, वैसे एनिमल। और एक थर्ड कैटेगरी इसके एनिमल है जो कि हम लोग हैं बच्चों। जैसे कि हम लोग कभी फल भी खाते हैं फ्रूट्स प्लांट का, और कभी दूसरे जानवरों के जैसे फिश खा लेते हैं, मछली, मीट खाते हैं, एग्स खाते हैं, ठीक है। तो ईटिंग हैबिट्स वही है, खाने की आदतों के आधार पे एनिमल्स यानी जानवरों को, सभी जानवरों को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। चलिए, तो आज हम लोग उसी की चर्चा करने वाले हैं कि एनिमल्स को क्या करते हैं हम लोग, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स। सो एनिमल्स के स्पेलिंग बोलिएगा बच्चों, ANIMALS। कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, जो कि मिल करके क्या बनाए, एक वर्ड एनिमल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इन जानवरों को हम बांटते हैं 3 कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स या ईटिंग हैबिट। फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स, ठीक है। तो पहला जो एनिमल है बच्चों वो है हर्बीवोर। हर्बीवोर एनिमल, ठीक है, हर्बीवोर एनिमल। दूसरा जो जानवर है बच्चों, दूसरा जो एनिमल है वो कौन सा है? कार्निवोर एनिमल। कार्निवोर एनिमल, क्लियर है। और थर्ड कैटेगरी इसका जो एनिमल है बच्चों वो है ओमनीवोर एनिमल, ठीक है। तो एनिमल्स को, सारे सभी जानवरों को, है ना, सभी जानवरों में हम लोग भी आते हैं बच्चों, है ना। तो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल। तो सभी जानवरों के उनके फूड हैबिट्स, हैबिट मतलब आदत बच्चों, आदतों के आधार पे हम सभी जानवरों को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है हर्बीवोर एनिमल, दूसरा है कार्निवोर एनिमल, तीसरा है ओमनीवोर एनिमल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हर्बीवोर एनिमल, ठीक है। हर्बीवोर जो एनिमल है ये सिर्फ प्लांट को खाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्लांट ईटर। क्या बोलेंगे? प्लांट ईटर्स। यानी कि वैसे जानवर जो क्या खाते हैं, वो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हो। ये जो है बच्चों कार्निवोर एनिमल, इनको बोलते हैं हम लोग मीट ईटर, मीट ईटर्स। अब मीट का मतलब आप जानते ही हैं, फ्लैश, मीट मतलब मांस, तो जो मांस को खाए, जैसे लायन, टाइगर। तो कार्निवोर एनिमल मतलब मीट ईटर्स। अगर हम बात करें ओमनीवोर, तो ओमनीवोर का मतलब हो गया जो दोनों खाए, प्लांट को भी खाए और मीट को भी खाए। तो किसको और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? प्लांट ईटर, प्लांट as well as meat eaters, क्लियर है? EATERS, ईटर्स।
यानी प्लांट एज वेल एज मीट ईटर्स, प्लांट और मीट को खाने वाले। तो हर्बीवोर का दूसरा नाम क्या हो गया बच्चों? प्लांट ईटर, प्लांट खाने वाले। कार्निवोर का दूसरा नाम क्या हो गया? मीट ईटर या फिर मांस खाने वाले। ऑम्निवोर को बोलेंगे प्लांट एज वेल एज मीट ईटर्स। क्लियर है? एनिमल को 3 कैटेगरीज में बांटे, हर्बीवोर एनिमल, कार्निवोर एनिमल, ओमनिवोर एनिमल। प्लांट ईटर, मीट ईटर्स, प्लांट एज वेल एज मीट ईटर्स। चलिए अब हम लोग बात करेंगे हर्बीवोर एनिमल्स, वन बाय वन बात करते हैं तीनों की। तो पहला जो एनिमल है कैटेगरी वो है हर्बीवोर एनिमल, हर्बीवोर एनिमल। ठीक है, हर्ब का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटे छोटे पेड़ पौधे। हर्ब का मतलब जड़ी बूटी, छोटे छोटे जो प्लांट, जैसे घास हो गए, है ना, जैसे दुबरी जो होता है, घास फूस या किसी पेड़ की लीव्स होते हैं, पत्ते हैं। ठीक है, तो हर्ब का मतलब छोटे छोटे जो जिससे जड़ी बूटियाँ बनती है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उसको हर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो हर्ब मतलब क्या हो गया? स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, छोटे छोटे पेड़ पौधे। तो हर्बीवोर एनिमल, वोर मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिए, हर्बी अलग है और वोर अलग है। वोर का मतलब अलग होता है, हर्ब का मतलब हो गया, इसके हम 2 पार्ट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए हर्ब और इधर क्या लिखे हैं? वोर। तो हर्ब का मतलब होता है स्मॉल प्लांट्स। क्या होता है? स्मॉल प्लांट्स। और वोर का मतलब होता है खाने वाले। क्या होता है? ईटर्स। इसको ईटर्स बोल सकते हैं, खाने वाले। तो जो स्मॉल प्लांट को खाने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर, है ना। और एनिमल्स का मतलब आप जानते ही हैं, लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग। तो एनिमल मतलब क्या हो गया? जानवर, जीव जंतु। तो वैसे जीव जंतु जो क्या खाएं? सिर्फ स्मॉल छोटे छोटे प्लांट को खाएं। तो वोर का मतलब हो गया ईटर्स, खाने वाले। तो स्मॉल प्लांट्स को खाने वाले को क्या बोलते हैं? हर्बीवोर एनिमल। तो लिखिएगा, दोज एनिमल्स which eat only plant or only plants or plant products। ठीक है, आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? हर्बीवोर एनिमल, हर्बीवोर एनिमल। ठीक है, हर्बीवोर एनिमल्स। तो मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दोज यानी कि वे सभी एनिमल्स, वे सभी जीव जंतु, विच ईट जो कि क्या खाते हैं? ओनली, केवल, प्लांट्स यानी कि प्लांट यानी पौधे, और प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट से बने यानी पेड़ पौधे से बने प्रोडक्ट्स, वस्तु यानी कोई भी वस्तु। ठीक है, आर कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? हर्बीवोर एनिमल्स। तो हर्ब का मतलब स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे पेड़ पौधे। ईट, वोर का मतलब ईटर्स, खाने वाले। तो वैसे जानवर जो कि सिर्फ प्लांट को खाए या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाए, पेड़ पौधों को खाने वाले को हर्बीवोर एनिमल्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो पेड़ पौधे को खाने वाले एनिमल को क्या बोलते हैं बच्चों? हर्बीवोर एनिमल्स। सो यहाँ नेक्स्ट लिखिएगा कि दे, यानी कि ये जो हर्बीवोर एनिमल है, दे में ईट ग्रास। ठीक है, आप देखते हो मैदानों में घास होती है, घास खाते हैं, ग्रास। लीव्स खाते हैं, ठीक है, मतलब पत्ते खाते हैं, है ना, कोमा, LEAVES, लीव्स। फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, मतलब फल खाते हैं,
ग्रेन्स खाते हैं, दाने, छोटे छोटे दाने, एंड क्या खाते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज, बार्क ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो हर्बीवोर एनिमल्स के बच्चों क्या 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 खाते हैं हर्बीवोर एनिमल? तो वो घास खाते हैं, स्मॉल प्लांट होता है, छोटा छोटा पौधा मैदानों में, लीव्स है ना, किसी भी पेड़ के लीव्स पत्ते खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, फल खाते हैं, ग्रेन्स छोटे छोटे दाने, और बार्क ऑफ ट्रीज खाते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉर्क। ठीक है, COR कितने लेटर हो गए? 4 लेटर हो गए, एक वर्ड बनाते हैं कॉर्क। तो कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्रीज। क्लियर है बच्चों? बार्क ऑफ ट्रीज। तो हर्बीवोर एनिमल क्या क्या खाते हैं? ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। कॉर्क, छाल, पेड़ की छालें खाते हैं। ठीक है, चलिए, छाल, पेड़ की छाल। अब इसमें हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जो हर्बीवोर हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे प्लांट खाते हैं। एग्जाम्पल में एस, गधा, बफेलो, ठीक है, बटरफ्लाई, बटर, ऐसे लिखते हैं हम लोग। देखिए, एस हो गया पहला, एस। दूसरा लिखिएगा बच्चों, पॉइंट में वाई पॉइंट। दूसरा लिखिएगा बफेलो। ठीक है, तीसरा लिखिएगा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। चौथा लिखिएगा कैट। पांचवा कैमल। ठीक है, छठा लिखिएगा डियर। ठीक है, सातवां एलिफेंट, एलिफेंट। आठवां एलिफेंट, गॉट, बकरी। नम्मा लिखिएगा जिराफ। 10वां लिखिएगा ग्रास हॉपर। ठीक है, यहाँ लिखिए 11वां ग्रास हॉपर हो गया। हिप्पोपोटामस, अच्छा हिप्पोपोटामस सॉरी, जिसे हम बोलते हैं मंकी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बच्चों 12 में। देखिए, अभी जो संख्या हम लिख रहे हैं ये, इसको हम लोग रोमन नंबर करते हैं। क्या कहते हैं? रोमन नंबर। मैथमेटिक्स में जो है इसको रोमन नंबर करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है बच्चों, उसी तरह आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिखिएगा, इसको 3, इसको 4, ठीक है, 5, है ना। तो समझने के लिए आप इसको समझिए, लेकिन आपको इसको रोमन नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रोमन नंबर। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12th ऑक्स, वैक्स। 13 में हिप्पो, हिप्पोपोटैमस। ठीक है, फिर देखिए 14th में पैरोट। ठीक है, क्लियर है? जैसे हम बोलते हैं बच्चों 15th में रैबिट। तो सोचिए आपके पास कितने सारे एग्जाम्पल्स हो गए हर्बीवोर एनिमल के। तो हर्बीवोर एनिमल मतलब क्या हो गया? कि जो प्लांट खाए, सिर्फ प्लांट बच्चों, पेड़ पौधे। जैसे कि एस है ना, बफेलो, बटरफ्लाई, कैट, कैमल, डियर, सबके स्पेलिंग भी देखिएगा, है ना। एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। गॉट, जिराफ, ग्रासहोपर, मंकी, ऑक्स, हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। ठीक है, पैरोट,
रैबिट। तो ये सब ऐसे एनिमल जानवरों के एग्जाम्पल उदाहरण हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं। चलिए क्लियर है? ओके बच्चों, जो हम लोग पढ़ रहे हैं हर्बीवोर एनिमल, इसमें हम एक एग्जाम्पल की बात किए थे गॉट। ठीक है, जैसे बोलते हैं गॉट इज ए हर्बीवोर एनिमल। जो किसी भी जानवर को हम हर्बीवोर एनिमल क्यों बोलेंगे? बिकॉज, यहाँ लिखिएगा बिकॉज ही ईट्स ओनली, ही किसके लिए लगाया गया है? इस गॉट, बकरी के लिए। तो ही ईट्स ओनली प्लांट और प्लांट से बने प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स। क्लियर है? तो गॉट को हम हर्बीवोर एनिमल क्यों बोलेंगे? क्यों हम बोलेंगे हर्बीवोर? क्योंकि गॉट ईट्स, ही ईट्स ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। पेड़ पौधे खाते हैं, देखते होंगे बकरी को मैदान में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए तो वो क्या खाएगी? दुबड़ी, घास फूस, यानी तो पेड़ के पत्ते टहनियाँ खाने लगेगी। ठीक है, तो इसे प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाती है। जैसे कि हम बोलते हैं सो हर्बीवोर एनिमल, ठीक है, एनिमल्स ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए हर्बीवोर एनिमल को हम क्या कहते हैं? हर्बी वोरस एनिमल्स। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। हर्बीवोर का स्पेलिंग है हर्ब, HERB, हर्ब, आई बीच में, और वोर, VORE, हर्बीवोर एनिमल। लेकिन जब मैंने कहा कि जो प्लांट और सिर्फ प्लांट को खाए, प्लांट प्रोडक्ट्स को, तो इसीलिए हम उसको हर्बीवोरस एनिमल करते हैं। तो हर्बीवोर कहिए या हर्बीवोरस कहिए, दोनों एक ही हैं। हर्बीवोरस का स्पेलिंग क्या होगा? HERBIVOROUS। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लांट ईटर्स, प्लांट ईटर्स। ठीक है, जो सिर्फ प्लांट, पेड़ पौधों को खाए। तो ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं अब कार्निवोर एनिमल्स। हमारा नेक्स्ट है कार्निवोर एनिमल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कार्न का मतलब होता है बच्चों मीट, ठीक है, या फ्लैश, मांस, ठीक है, ऑफ अदर एनिमल्स, फ्लैश या मांस। ठीक है, तो जो मीट या मांस होता है उसको कार्न बोलते हैं। और वोर का मतलब होता है बच्चों ईटर्स, खाने वाला। क्लियर है? EATERS, ईटर्स। तो बच्चों जो भी दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, ठीक है, आप क्लियर हो गया होगा कार्निवोर एनिमल क्या, किस एनिमल को बोलते हैं? दोज एनिमल्स which eat only the flesh, FLESH, या मीट of other animals। ठीक है, but do not eat plants are called
कार्निवोर एनिमल। कार्निवोर एनिमल्स, क्लियर है? तो वे सभी जीव जंतु, यानी कि वे सभी जंतु जो कि विच ईट ओनली द फ्लैश मीट, जो कि केवल मीट और फ्लैश दूसरे जानवरों को खाते हों, लेकिन बट डू नॉट ईट प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट को नहीं खाते हों, जो दूसरे जानवरों के मीट या फ्लैश को खाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोर एनिमल। चलिए, क्लियर? अच्छा, ध्यान से देखिएगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेंगे जैसे लायन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग टाइगर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग फ्रॉग। चौथा एग्जाम्पल लेंगे वल्चर। पांचवा एग्जाम्पल लेंगे स्नैक। छठा एग्जाम्पल लेंगे किंग्स फिशर, किंग्स फिशर, किंग्स फिशर। सातवां एग्जाम्पल लेंगे लिजार्ड। आठवां हॉक, ठीक है। नौवां लेंगे सील। 10वां लेंगे ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। ध्यान से देखिएगा, पहला कौन हो गया? लायन। जैसे कि लायन क्या होते हैं बच्चों? शेर दौड़ते दौड़ते आया और क्या किया? खा लिया उसने। अब जंगलों में देखते होंगे हिरन को, तो दौड़ते दौड़ते आया, किसी जानवर को या हिरन को उसने दबोच लिया। हमने व्हाट डू एनिमल्स ईट में भी देखा था बच्चों, लायन का जो फूड है वो क्या है? फ्लैश है, मीट ऑफ अदर एनिमल्स। तो लायन क्या होगा? कार्निवोर एनिमल। टाइगर है, फ्रॉग है, वल्चर है, स्नैक है, सांप, किंगफिशर है, लिजार्ड है, हॉक है, सील है और ड्रैगन फ्लाई है बच्चों। तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स उन एनिमल का है जो कार्निवोर एनिमल्स है, जो दूसरे जानवरों के मीट या मांस को खाते हैं, फ्लैश। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, बोलते हैं लायन। हम क्यों बोलते हैं कि लायन एक कार्निवोर एनिमल है? ठीक है, प्रश्न ये है। तो लायन इज ए कार्निवोर एनिमल्स। क्यों? बिकॉज लायन यानी कि ही ईट्स ओनली द मीट या फ्लैश ऑफ द एनिमल्स। ठीक है बच्चों, तो लायन को हम लोग कार्निवोर एनिमल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ही ईट्स ओनली द मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। तो दूसरे जानवरों के मीट को खाते हों, ठीक है, उसी को तो कार्निवोर कहते हैं। तो लायन भी तो वही है, कार्निवोर। तो इसलिए फ्लैश और मीट ऑफ अदर एनिमल्स, इसलिए सो कार्निवोर animals also called
मीट ईटर्स, ठीक है, मीट ईटर्स। क्लियर है? देखिए हमने पिछले बार बात किया था कि गॉट बकरी जो है वो हर्बीवोर एनिमल है। क्यों? क्योंकि वो खाती है केवल प्लांट को, इसलिए उसको प्लांट ईटर्स कहेंगे। वहाँ पे लिख लीजिएगा प्लांट ईटर्स, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ हम बोले थे लायन की, तो लायन है बच्चों, लायन एक कार्निवोर एनिमल्स है, जो कि क्यों है कार्निवोर? बिकॉज ही ईट्स ओनली द फ्लैश और मीट या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों के मीट या मांस को खाए। इसीलिए कार्निवोर एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? मीट ईटर्स कहते हैं, मांस खाने वाला जानवर, ठीक है। क्लियर है? चलिए देखिए, इस कार्निवोर को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड, दूसरा नाम भी है बच्चों इसका, ऑल्सो कॉल्ड, इस कार्निवोर एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल्स। स्पेलिंग देखिएगा, CARNIVOROUS, कार्निवोरस एनिमल्स। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग कार्निवोरस एनिमल जान लिए, जो दूसरे जानवरों के मीट को खाए। तीसरा है हमारा ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस, बेन 10 में देखते होंगे आप लोग, देता है ओमनीवर्स, है ना। उसके कई सारे जो है रहते हैं, ऐसे घड़ी पे रहता है, ऐसे मारा और बेन 10 बन गया। तो बच्चों बेन 10 में क्या होता है? ओमनीवर्स देखते होंगे। तो यहाँ पे जो ओमनीवर्स है वो एनिमल्स की बात हो रही है, ओमनीवर्स बेन टेनिसन, यहाँ पे बात हो रही है ओमनीवर्स की। ओमनीवर्स एनिमल क्या है? ओमनीवोर एनिमल, ओमनीवोर एनिमल्स। स्पेलिंग क्या है बच्चों ओमनीवोर का? OMNIVORE, ओमनीवोर स्पेलिंग हो गया। कितने लेटर है इसमें? 1 2 लेटर। देखिए लेटर जो होता है बच्चों, कोई भी लेटर, वो कई सारे जो हैं लेटर जब मिल जाते हैं, है ना, लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, वो क्या हो जाते हैं? वो वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? एक वर्ड है, यानी कि एक शब्द है, एक शब्द। इसमें कितने लेटर हैं? लेटर मतलब जैसे कि 1 A to Z, यही तो होते हैं 26 लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो OWORD, इसमें 4 लेटर्स हैं। कितने लेटर हैं? 4 लेटर्स, ठीक है। तो इंग्लिश में इसमें ये एक वर्ड है, इसमें 4 लेटर मिलके एक वर्ड बना है। उसी तरह मैंने बात किया यहाँ पर कि ओमनी वर्ड में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर मिलके बच्चों देखिए ओमनी वर्ड बनाते हैं एक वर्ड। अब क्लियर हो गया? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स A to Z इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स, कई सारे लेटर मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है, एक वर्ड। तो ओमनी वर्ड में 8 लेटर्स हैं। कितने हैं? 8 लेटर्स। तो ओमनी वर्ड एक वर्ड बनता है। अब यहाँ पे मैंने बांटा है इसको ओमनी और ये वर्ड में। तो देखिए ओम का मतलब बच्चों होता है, ओमनी का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, ठीक है, सर्वज्ञ, एवरीवेयर, ठीक है। ओमनी मतलब एवरीथिंग भी होता है, एवरीथिंग। और वर्ड का मतलब होता है बच्चों ईटर्स। एवरीथिंग हो गया यहाँ पे, और ये ईटर्स खाने वाला, तो जो सब कुछ खाने वाला हो, ठीक है, जैसे कि हम लोग। तो ओमनी मतलब एवरीथिंग, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है खाने वाला। तो यहाँ लिखिएगा दोज एनिमल्स विच ईट बोथ, BOTH, बोथ, दोनों,
प्लांट्स एज वेल एज, साथ ही साथ, द मीट, MEAT मीट, या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। क्लियर? तो बच्चों वैसे जीव जंतु, दोज एनिमल्स कि विच ईट, जो कि खाते हैं बोथ प्लांट्स को भी और एज वेल एज, साथ ही साथ, द मीट, MEAT मीट, मांस, फ्लैश या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? आर कॉल्ड omnivores, omnivore animals। omnivore animals। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों? तो वैसे एनिमल जो कि दोनों चीज खाए, प्लांट्स को भी खाए और एनिमल्स, दूसरे जानवरों के मीट या मांस को भी, उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोर एनिमल्स। चल, अब हम बच्चों आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, है ना? फास्ट मतलब फास्ट, रैपिड। प्रैक्टिस खूब ज़्यादा कीजिए लिखने का। जितना ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, आप में उतनी ज़्यादा प्रखरता, शुद्धता, एक्यूरेसी और आप में फास्ट स्पीड लिखने की कला आएगी। ठीक है, तो आर्ट ऑफ राइटिंग आप में डेवलप होगा। तो इसमें एग्जाम्पल्स में लिखिएगा। पहला एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, हम लोग इसमें ओमनीवोर्स एनिमल्स बनाते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे कि एंड्स, चींटियाँ। ठीक है, तीसरा बच्चों जैसे कि कैट। चौथा जैसे मैना। पांचवा डॉग। ठीक है, फिर छठा है जैसे बच्चों पिग। ठीक है, सातवां स्पैरो। ठीक है, आठवां में क्या होगा बच्चों? जैसे कि आपके बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई। क्लियर है? ह्यूमन बीइंग, एंड्स, कैट, मैना, डॉग, पिग, स्पैरो, बटरफ्लाई। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स है बच्चों, ये क्या है? ओमनीवोर एनिमल्स के एग्जाम्पल है। बटरफ्लाई के इंसेक्ट है जो कि प्लांट को भी खाता है और डेड एनिमल्स को भी खाता है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स को, अच्छा हम लोग मानव जो है ओमनीवोर्स क्यों हैं? क्योंकि देखिए हम लोग जो है फ्रूट्स को भी खाते हैं, फल, आप सेब भी खाते हैं, आप केला, बनाना भी खाते हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, है ना? कई सारे फ्रूट्स खाते हैं। आप बीट एंड कैरोट भी खाते हैं। तो फ्रूट्स, आप वेजिटेबल्स खाते हैं जैसे सब्जियाँ, स्पाइनेज के लीव्स खाते हैं आप लोग, है ना? आप सरसों का साग खाते हैं, मस्टर्ड लीव्स। आप जो हैं कई तरह के जो हैं क्या खाते हैं, जैसे कि पोटैटो खाते हैं, अनियन खाते हैं। साथ ही साथ आप लोग दूध भी पीते हैं। तो हम सभी दूध भी पीते हैं। तो दूध भी पीते हैं, हम लोग मीट भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, फिश, मछलियाँ भी खाते हैं। तो हम लोग प्लांट के भी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, प्लांट भी खाते हैं, और यहाँ पे इधर हम लोग एनिमल्स भी खा रहे हैं। तो अब देखिए हम लोग दोनों चीज़ खाते हैं, तो हम लोग किस में आएंगे? ओमनीवोर एनिमल में। ठीक है, यानी कि वैसे जानवर जो प्लांट्स को भी खाए, एनिमल्स को भी खाए। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा ह्यूमन बींग्स इज ए
omnivore animals because क्योंकि we यानी कि बिकॉज ही जो ह्यूमन बींग्स है बच्चों, बिकॉज हम लोग वी जो है इसके लिए यूज किए हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। बिकॉज वी ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज, साथ ही साथ, ठीक है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स या फ्लैश या मीट मतलब मांस, मीट ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। सो कार्निवोर नहीं, ओमनिवोर एनिमल्स also called plant and animal eaters, plants and animals eaters। EATERS ईटर्स, खाने वाला। तो जो ओमनीवोर है बच्चों, हम लोग ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर क्यों हैं? बिकॉज हम लोग वी ईट बोथ, प्लांट्स को भी खाते हैं एज वेल एज मीट ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के मीट या मांस को भी खाते हैं। तो इसीलिए ओमनीवोर जो एनिमल है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स ईटर्स, पेड़ पौधे और जानवरों को खाने वाला। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक हो गया ओमनीवोर एनिमल्स। एग्जाम्पल में और अच्छे समझिए, जैसे कि हम लोग जो हैं, हम लोग हुए ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम लोग हुए ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये क्या हो गया? ये ह्यूमन बींग्स हो गया, ठीक है। ये प्यारा सा है ह्यूमन बींग, क्या है? ह्यूमन बींग मतलब मानव है बच्चों। तो ये मानव जो है, इसको आप प्लांट, इसका मतलब हो गया बच्चों, आप इसको फ्रूट्स दे दीजिए, फल, आप इसको प्लस वेजिटेबल, सब्जियां दे दीजिए, ठीक है, तो ये भी खाएगा। और प्लस आप इसको एनिमल्स में आप इसको क्या दे दीजिए, जैसे कि आप मिल्क दे दीजिए, है ना। आप इसे फिश, मछलियाँ दे दीजिए, आप इसे मीट दे दीजिए, तो वो भी बड़े चाव से खाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लांट भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हो गए, क्या हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओमनीवोरस एनिमल्स, ठीक है। तो ओमनीवोर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ओमनीवोरस एनिमल्स, OMNIVOROUS, ओमनीवोरस एनिमल्स। क्लियर है? चलिए, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप पूरी लगन से, निष्ठा से, मन से पढ़ाई में लगे रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।